आज हम इस वीडियो में बीजगणित के गुणनखंड लगाना सीखेंगे, जो कि बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे लगाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन है x² + 5x + 6। इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो कि संख्या बिना वेरिएबल के दी हुई है, इस पे 2 की घात है, इस पे x पर 1 की घात है, यहाँ x पर 0 की घात है, मतलब कि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो इस संख्या को दो ऐसी संख्याओं में इसका फैक्टर करते हैं जो कि जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या मिले। जैसे 6 है तो हमें गुणा करने पर 6 मिलना चाहिए और हमें जोड़ने पर कितना 5 मिलना चाहिए, 5। अब हम 6 का ऐसा दो गुणनखंड लेंगे कि जोड़ने पर हमें कितना मिले +5 और गुणा करने पर कितना मिले 6। तो 6 का गुणनखंड हम करेंगे 2 × 3। 2 × 3 हमें 6 मिलेगा और 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो हमारा दोनों शर्त जो है वो पूरा हो जा रहा है। तो इसी को हम ले लेंगे, इसके साथ हम इसी वेरिएबल को ले लेंगे तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। बीच वाली संख्या को 2 पार्ट में करना है, जो कि जोड़ने पर 5x मिले और गुणा करने पर 6 मिले। तो इसको हम लिख देंगे 2 पार्ट में करके x² + 2x और दूसरी संख्या कितनी है 3x। 2x और 3x को जोड़ेंगे हमें 5x के बराबर मिल जाएगा और गुणा करने पे 2 और 3 का 3 दूना 6। तो ये हमारा कंप्लीट इसका 2 टुकड़ों में ये विभाजित हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालने के लिए ये हमको 4 व्यंजक मिल गए। इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में एक साथ कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है x कॉमन हो गया। जब x² में से x कॉमन ले लिए तो हमें क्या मिला, यहाँ पे केवल x, और 2x में से x निकल गया तो केवल मिला +2 प्लस इन दोनों में हमें 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ हो जाएगा x बचेगा और 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 2। अब देखेंगे इस पूरे व्यंजक में हमें x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो हमारा कॉमन क्या हो गया x + 2। अब जो संख्या बची है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x + 3। ये हमारा हो गया फैक्टर। अगर हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं भी करना चाहें तो जब हम फैक्टर निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, ये +3 में संख्या मिली, ये +3 में, तो x में इसी को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये फैक्टर आ जाएगा बिना लगाए ही। यहाँ आ जाएगा हमारा x + 2 एक फैक्टर और इसी के साथ x जोड़ेंगे x + 3 एक फैक्टर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। जब हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना हो तो हम ये शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। चलिए इसी तरह से देखेंगे दूसरा और क्वेश्चन जिसमें चिन्ह अलग अलग हो, कहीं प्लस हो कहीं माइनस हो, तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है x² + 5x - x² + 25x - 54 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए x² + 25x - 54, इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम फिर वही तरीका अपनाएंगे जो ये बिना वेरिएबल वाली संख्या दी हुई है कांस्टेंट, इसको हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि हमें जोड़ने पर 25 मिले, जोड़ने या घटाने पर। सबसे पहले हम इसका चिन्ह डिसाइड कर लेंगे कि इसका चिन्ह क्या आएगा। गुणा करने पर हमको मिलना चाहिए -54 और जोड़ने पर या घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, हमें +25। अब हम 54 का फैक्टर इस तरह से करेंगे कि हमको जोड़ने पर 25 मिले। अब 54 को करेंगे फैक्टर तो इसका फैक्टर कितना होता है 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 और 2 में। अब हम देखेंगे हमें माइनस और प्लस डिसाइड करना है, तो ये गुणा करने पे माइनस, किसी दो संख्या को गुणा करने पे माइनस कब आता है, जब एक संख्या प्लस में होती है और एक संख्या माइनस में।
प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस का गुणा करने पर यहाँ माइनस मिला है, इसका मतलब यह हुआ कि एक संख्या प्लस रही होगी और एक संख्या माइनस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या इन दोनों में से प्लस रही होगी, कौन सी माइनस? तो हम इस संख्या का चिन्ह देखेंगे जो कि जोड़ने या घटाने पे लाना है। इसका चिन्ह है प्लस। तो जोड़ने पर कब प्लस आता है, जब हम बड़ी संख्या प्लस में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी संख्या प्लस में है और छोटी संख्या माइनस में है। प्लस 27 और -2 का गुणा हमें -54 मिलेगा, और प्लस 27 से 2 घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। इसी के साथ हम x को ले लेंगे तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे x² प्लस 27x -2x -54, ये हो गया। अब इन दोनों में हमें कॉमन एक साथ लेंगे और इन दोनों में कॉमन एक साथ लेंगे। यहाँ हमें कॉमन मिला x² से x में भाग देंगे तो x बचेगा, और प्लस यहाँ x निकल जाएगा तो केवल 27। यहाँ हमें मिल रहा है कॉमन -2 निकल गया तो केवल यहाँ x बचा। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा हमें यहाँ हो जाएगा प्लस। इसको काटेंगे 54, 2 से भाग देंगे 54 में तो हमें मिलेगा कितना, 27। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस 27। तो हमारा कॉमन क्या हो गया, x प्लस 27, और ये दूसरा वाला हमें कॉमन क्या मिलेगा, x -2। ये हमारा हो गया फैक्टर। अगर इसको हम कम समय में करना चाहें तो सीधे हम यहाँ फैक्टर निकालने के बाद दोनों संख्याओं के साथ x जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेंगे तो प्लस x हो गया और इसके साथ जोड़ेंगे तो x हो गया। ये दोनों फैक्टर हमारा यहीं मिल जाएगा, और लगाने का तरीका इसको ये है। इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि चिन्ह अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है p² -18p + 65। अगर इसको हमें कम टाइम में शॉर्ट में करना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। इसका बिना वेरिएबल वाला डिजिट क्या है, 65 + 65 है। मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जो हम इस बीच वाली संख्या को 2 संख्या में बांटेंगे, इसी बीच वाली संख्या को 2 संख्या में हम बांटते हैं, तो इसको इस तरह से बांटेंगे कि गुणा करने पे हमें 65 मिले, प्लस 65 मिले, और जोड़ने या घटाने पे हमें कितना मिले, -18 मिले। तो हम 65 को इसी तरह से डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे 65 का। तो 65 का फैक्टर क्या होता है, 13 × 5 = 65। इस हमें सिंपल सा फैक्टर है, इसका कर लेंगे 13 × 5 = 65। अब देखेंगे कि कौन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम देखेंगे कि फैक्टर में इसको हम तोड़ेंगे तो हमें -18 कब मिलेगा। दो संख्याओं का गुणा करने पर प्लस कब आता है, यहाँ एक नियम देख लीजिए, गुणा का, चिन्हों के गुणा का नियम है। चिन्हों का कैसे होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मतलब प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। फिर अगर पहली संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है, गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह हमें मिलता है माइनस। पहली संख्या माइनस है, दूसरी संख्या प्लस में है और हम गुणा कर रहे हैं तो हमें चिन्ह मिलता है माइनस। इतना हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, दो संख्याएं प्लस कब रही होंगी, दो संख्याओं का गुणा प्लस कब आएगा, या तो दोनों संख्याएं प्लस में हो या तो दोनों संख्याएं माइनस में हो। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमें जोड़ने पर क्या मिला है, माइनस, और जोड़ने पे माइनस कब मिलता है, जब संख्याएं माइनस में, संख्या में से कोई माइनस में हो। तो देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों संख्याएं माइनस में हैं, -13 और -5। तो हमें इसका चिन्ह पता चल गया। अब इसी में हम x को जोड़ देंगे तो हमारा p को जोड़ देंगे तो हमारा फैक्टर मिल जाएगा। अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें तो यहीं से हम इसका निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा फैक्टर p - 13 और ये हो जाएगा p - 5।
ये हमारा फैक्टर आ जाएगा। चलिए इसको करने का तरीका यहाँ देख लेते हैं। ये है पी स्क्वायर माइनस 18 पी प्लस 65। 18 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, -18 है तो ये -13p और -5p, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर -13p -5p प्लस 65। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन हमें मिलेगा p कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा p -13 -5 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा p, माइनस से प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आ जाएगा 13। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, p -13 तो कॉमन हो गया p -13 और यहाँ जो बचा p -5। तो हमारा ये फैक्टर आ गया, जो कि हम यहाँ बिना इसको सॉल्व किए केवल इसी संख्या का फैक्टर करके ही निकाल लिए थे। तो इसको सॉल्व करने का ये आसान सा तरीका है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो चलिए इसी तरह का हम एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसमें हमें दिया है जिसमें हमें वेरिएबल के साथ कोई गुणांक भी दिया है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 12y² -y -1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 12y² -y -1 का गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम क्या करते थे पहले, इस जो लास्ट में दिया हुआ संख्या है इसका हम दो इस तरह से गुणनखंड करते थे, जो कि जोड़ने पर उन दोनों गुणनखंडों को हमें ये बीच वाली संख्या मिली। लेकिन पहले क्या था, यहाँ जो वेरिएबल था y², इसका गुणांक अगर कुछ नहीं है तब तो सीधे हम यहाँ से गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ y² जो कि बीजगणितीय अक्षर है उसका स्क्वायर, उसका गुणांक कुछ दिया है, तो हम क्या करते हैं उसका गुणा करते हैं इसमें। तो यहाँ में हमें कितना मिलेगा, 12 में हम -1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -12। और तो अब हम इसको देखेंगे कि हमें गुणा करने पर कितना, 1 नहीं, हमें गुणा करने पर मिलना चाहिए -12 और जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, -1। यहाँ y का कोई गुणांक नहीं तो 1 है, तो इसलिए यहाँ हमें जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, -1। अब हम 12 का इस तरह से फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर ऐसा लेंगे जो कि हमें जोड़ने पर कितना मिलेगा, -1 मिलना चाहिए, गुणा करने पर -12 मिलना चाहिए। तो क्या 6 दूना 12 करने पे हमें 1 मिला है, 6 से 2 जाएगा तो हमें 4 मिलेगा, ना कि 1। तो इसका हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। इसको दो पार्ट में चलिए करते हैं, कर लेते हैं इसको। 4 तियाँ 12, लेकिन देखेंगे यहाँ -12 है, तो -12 हमें कब मिलेगा, जब दोनों में से एक संख्या प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्लस में है या ये वाला माइनस में है, कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है। तो हम इसको देखेंगे, जोड़ने पर माइनस कब मिलेगा, जब बड़ी संख्या माइनस में रही हो। इसका मतलब कि हमें बड़ी वाली संख्या किस में मिली है, माइनस में, और छोटी संख्या किस में है, प्लस में। इसी के साथ हम ले लेंगे वेरिएबल को, अक्षर को, और इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 12y² -4y + 3y -1। ये इसका विस्तार हो गया। अब देखिए -4y में से 3 को y को घटा देंगे तो हमें 1y मिलेगा, जो कि इसका सही फैक्टर हुआ है। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, हमें क्या कॉमन मिलेगा, 12y² है और 4y है, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा हमें 4y कॉमन मिल गया। तो क्या करेंगे, 4 तियाँ 12 और y² से केवल y बचा है, माइनस यहाँ पूरा 4y था और 4y से भाग दे दिए तो केवल 1 मिलेगा। अब यहाँ इन दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ 3y -1 है, जिसमें कि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो हमें क्या करते हैं,
कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलने पर तो एक हमेशा कॉमन होता है सभी संख्याओं में, तो हम कॉमन ले लेंगे +1। +1 कॉमन लेंगे तो हमें 1 से भाग देंगे 3y में तो 3y मिलेगा, और 1 से 1 में भाग देंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। अब यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 3y - 1, 3y - 1, तो ये हो गया 3y - 1। अब जो बचा है दूसरे ब्रैकेट में उसको लिख देंगे 4y + 1, तो ये हो गया इसका फैक्टर। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे हमारा आसानी से इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।